नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है नरमे में गुलाबी सुंडी से हम कैसे निपट सकते हैं। और इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले एक लाइक तो बनता है, मैं उम्मीद भी करता हूँ। और किसान भाइयों सब्सक्राइब भी इसके साथ साथ करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर नई जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे किसान भाइयों तो अन्य किसान भाइयों तक भी पहुंचाएं शेयर के माध्यम से। हाँ किसान भाइयों, आज हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि गुलाबी सुंडी से इस टाइम हम कैसे निपट सकते हैं। थ्रिप्स वगैरह जो भी बीमारी इस टाइम कॉटन के अंदर आती है उससे हम कैसे निपट सकते हैं। पिछली बार किसान भाइयों मैंने एक चीज़ देखी थी कि हम इस वहम में रह गए कि गुलाबी सुंडी नहीं आई है या थ्रिप्स नहीं है। किसान भाइयों ने सबसे पहले हरे तेले और वाइट फ्लाई पे ध्यान दिया था, तो उसके बाद जब एकदम से गुलाबी सुंडी ने अटैक किया तो किसान कुछ समझ ही नहीं पाया और हमारा प्रोडक्शन बहुत ही लो रहा। अब की बार मैं किसान भाइयों से उम्मीद करता हूं और इसी प्रकार से ये तरीका बताऊंगा कि आप कीड़े की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकें। 100% तो 100% तो गुलाबी सुंडी को कोई भी किसान भाइयों मैं नहीं मानता कि ख़त्म हो सकता है, लेकिन हाँ एक अच्छी विधि से यदि हम स्प्रे करते हैं तो बहुत हद तक हम 80% तक गुलाबी सुंडी से निपट सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जहां हम हरे तेले और वाइट फ्लाई पे ध्यान देते हैं वहां पे हमें इसके साथ कीड़े की स्प्रे भी करनी चाहिए। और सबसे पहला स्प्रे हमें ऐसे कीड़े वाली स्प्रे जो है वो हल्के टेक्निकल की निकालनी चाहिए, भले ही वो कॉन्टैक्ट बेस्ड हो, क्योंकि शुरुआत में इतना हैवी वो उसके ऊपर नहीं होता है गुलाबी सुंडी का प्रकोप। तो किसान भाइयों सबसे पहला जो मैं स्प्रे बता रहा हूँ, जो पहली स्प्रे आप यूज़ करें, भले ही आप हरे तेले के और वाइट फ्लाई के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो इमामेक्टिन 5% का स्प्रे या इमामेक्टिन लिक्विड 1.9 का स्प्रे का आप प्रयोग कर सकते हैं कीड़े के लिए। इसमें किसान भाइयों आपकी डोज रहेगी 1 ग्राम पर लीटर वाटर रहेगी और जो लिक्विड हमारी रहेगी वो 1.5 ml पर लीटर रहेगी। तो किसान भाइयों इससे हटके अगर अगली स्प्रे पे हम जाएंगे तो किसान भाइयों डेलीगेट और ट्रेसर में से भी आप कोई भी स्प्रे चूज कर सकते हैं। दोनों का ही रिजल्ट गुलाबी सुंडी के ऊपर एक बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ एक गलती किसान भाई ये करते हैं कि वो जो भी हरे तेले के लिए और वाइट फ्लाई के लिए जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं उसके साथ ही वो डेलीगेट और ट्रेसर का भी स्प्रे यूज करते हैं। तो किसान भाइयों इतना महंगा स्प्रे डेलीगेट और ट्रेसर हर किसान भाई को पर एकड़ का बहुत महंगा पड़ता है। तो किसान भाइयों मैं उम्मीद करता हूं कि इसके साथ आप इस स्प्रे का यूज़ न करें। हो सके अगर साथ में ही आपको यूज़ करना है तो इमामेक्टिन के साथ चलते रहें। यदि आपको बहुत अच्छा और थोड़ा लंबा रिजल्ट चाहिए सुंडी के ऊपर तो किसान भाइयों डेलीगेट और ट्रेसर का अलग से यूज करें, क्योंकि पिछली बार मैं कुछ किसान भाइयों से मिला था जिन्होंने डेलीगेट अकेली कॉटन के अंदर करी थी, उनको लंबा रिजल्ट देखने को मिला था और टिंडे का फुटान भी अच्छा हुआ क्योंकि कीड़े का प्रकोप कम हो गया था। क्योंकि इसमें क्या होता है किसान भाइयों, हम मानते हैं कि इतनी स्प्रे कौन करेगा, इतनी रमाण कौन करेगा, लेकिन अगर हम इतना महंगा टेक्निकल यूज़ कर रहे हैं किसान भाइयों तो आई होप कि आप इस मेरी बात का ध्यान रखेंगे। और अगर आप अलग से डेलीगेट और ट्रेसर को यूज़ करेंगे तो आपके इसके आपको रिजल्ट डबल देखने को मिलेंगे गुलाबी सुंडी के अंदर। अब डेलीगेट के अंदर आपको बता देता हूँ किसान भाइयों, टेक्निकल होता है सिपनेटोरम 11.7 SC। और ये कौन से कीड़ों पर अटैक करता है वो भी बता देता हूँ किसान भाइयों। थ्रिप्स, इल्ली, स्पॉटिक बॉलवर्म यानी कि गुलाबी सुंडी, फल भेदक जो मतलब टिंडे को छेद कर जो लट सी निकलती है उसके ऊपर भी इसके अच्छे रिजल्ट होते हैं। स्टेम बोरर के ऊपर भी इसके अच्छे रिजल्ट होते हैं। हाँ किसान भाइयों डेलीगेट का एक और काम होता है कि अगर पत्ते के ऊपर डेलीगेट गिरी है तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंट फॉर्म भी होती है, जिसके कारण ये दूसरी पत्ते के पार भी अगर नीचे भी कीट बैठा हुआ है तो उसके ऊपर भी प्रहार करेगी। अब इसकी डोज क्या रहेगी किसान भाइयों, 200 लीटर पानी के अंदर 180 ml इसकी डोज है। लेकिन कुछ किसान भाई क्या करते हैं, खर्चा बचाने के चक्कर में इसकी जो क्रैक डोज होती है वो नहीं देते हैं और वो
90 ml 1 एकड़ की डोज मान के चलते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको पूरा 15-20 दिन का रिजल्ट चाहिए तो आपको खर्चा ज़्यादा लगेगा, लेकिन 180 ml डोज ही 200 लीटर पानी के अंदर 1 एकड़ के अंदर डालनी होगी। इसमें फसलों की बात कहूँ तो अनेक तरह की जो वेजिटेबल होती हैं हमारी, वो और कॉटन, ये कपास भी ले लो अपना, और नरमा भी ले सकते हो आप। इस सभी तरह की लगभग फसलों में डेलीगेट का हम यूज़ कर सकते हैं। अब रही बात किसान भाइयों ट्रेसर की, तो ट्रेसर थोड़ी सी हार्डकोर दवाई होती है डेलीगेट के कंपैरिजन में। तो इतना याद रखें किसान भाइयों कि इसका यूज भी आप अकेले में ही करें। इसके अंदर स्पिनोसेड 44.03% होता है, और ये जिस कीटों पर इल्ली का बिल्कुल सफाया कर देता है, आपके कॉटन से थ्रिप्स पे भी अच्छा अटैक करता है, गुलाबी सुंडी पे भी इसका अटैक रहता है। और इसकी डोज जो पर एकड़ की होती है वो लगभग 17 ml के करीब होती है किसान भाइयों। तो मान के चलो कि 20 लीटर की टंकी में यदि हम 7 ml ट्रेसर का डोज दे रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट डोज दे रहे हैं। किसान भाइयों, इन दोनों की आप एक स्प्रे तो कम से कम यूज़ करें। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो बीच की मिडिल का जो टाइम होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकोप सा बढ़ने लग जाता है गुलाबी सुंडी का, उस टाइम पहले आप इमामेक्टिन का यूज़ करेंगे, दूसरे नंबर पे आप डेलीगेट या ट्रेसर किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं अंत के टेक्निकल की। इमामेक्टिन जो होता है वो हमारा कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड होता है, डेलीगेट होता है ये सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों होता है, सिस्टमेटिक ही होता है मेन तो इसका रिजल्ट थोड़ा लंबा रहेगा। इमामेक्टिन का रिजल्ट जो है वो थोड़ा शॉर्ट रहेगा, और लास्ट में जो आपको यूज़ करना पड़े वो भी टेक्निकल सिजेंटा ने लॉन्च किया था सिमोडिस पिछली बार, उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे रहे थे किसान भाइयों। उसके अंदर आइसोसाइक्लोसम 9.3 DC और आइसोसाइक्लोसम 10% DC होता है, और इसका जो जिन कीटों पे, ये लगभग सभी प्रकार के कीटों पे अटैक करता है और इसका रिजल्ट भी अच्छा रहता है। ये एक इसकी मैंने मार्केट के अंदर ये सुना है कि ये सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट दोनों है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ किसान भाइयों कि इसका जो सिस्टम जो हम देखते हैं ये एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। इसका रिजल्ट भी 10-15 दिन तक रहता है। बड़ी अच्छे से टिका के स्प्रे आपने की है तो 15 दिन तक इसका रिजल्ट जा सकता है, वरना 10 दिन तक तो इसका रिजल्ट कन्फर्म है। लेकिन हाँ, इसके साथ ये है कि आप अगर अकेला भी इसको करते हो सिमोडिस को, तो भी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अब रही बात खर्चे की, तो खर्चे को नियंत्रण करना है तो लगभग पहली 1 या 2 स्प्रे आप इमामेक्टिन का करें किसान भाइयों। दूसरा और तीसरा और चौथा स्प्रे आप किसान भाइयों इसके अंदर डेलीगेट और ट्रेसर का करें। हर बार टेक्निकल को थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहें, और लास्ट और अंतिम स्प्रे आप किसान भाइयों सिमोडिस का करें। सिमोडिस भी अपने एफिड्स, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई तीनों पर कंट्रोल करेगा, इसलिए घबराने वाली कोई टेंशन नहीं है। इस विधि से यदि हम चलेंगे तो गुलाबी सुंडी का हम 80% तक आपको रिजल्ट किसान भाइयों अपने कॉटन के अंदर देखने को मिलेगा। कैसा लगा हमारा ये वीडियो किसान भाइयों? आई होप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक पहुंचाएं। और जो मैंने बीच के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी है किसान भाइयों कि डेलीगेट और ट्रेसर और सिमोडिस का स्प्रे आप अकेले में ही करें, खास करके डेलीगेट और ट्रेसर का अकेले में यदि करेंगे आपका खर्चा बचेगा और रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। जय हिंद, जय भारत।